हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th वर्कशीट। आपको दी हुई है स्टैटिस्टिक्स फाइंडिंग अननोन फ्रीक्वेंसीज, हम इस वर्कशीट में करने वाले हैं स्पेसिफिकली, और डेट है इसकी 9 दिसंबर 2022। सो इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बेसिकली मीडियन या मीन कुछ भी इस तरीके का निकालने के लिए दिया होगा, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी जो है वो अननोन होगी, या तो एक्स होगा या तो वाई, कुछ इस तरीके से वेरिएबल होगा और हमें उसको फाइंड आउट करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। ये आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है बेटा, और ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है जिसमें ये क्यू जो है ये अननोन नंबर है, इसको हमें फाइंड आउट करना है और मीन निकालना है। ठीक है, मीन सॉरी इसको दिया हुआ है 50। फर्स्टली वी विल प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल डायरेक्ट मेथड एज शोन बिलो। सो ये आपने पहले सी आई लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दी, फिर एक्स आई निकाल दिया, इन दोनों के बीच का नंबर 10, 30, 50, 70, 90। उसके बाद एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, इन दोनों को यहाँ, इन दोनों को यहाँ और इन दोनों को यहाँ। फिर इस पूरे को प्लस करना है लेकिन क्यू को छोड़ देना है। ऐसे ही इन सबको प्लस करना है, लेकिन ये 70 क्यू है, इसको छोड़ दीजिए, अलग से लिख दीजिए। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो मीन ऐसे ही निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 50, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, 50 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा आपके पास, फिर 50 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा ये, और उसके बाद यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, जो कि क्या आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन अ डे इज रिकॉर्डेड फॉर 100 days and presented in the distribution given below. The median customers are found to be 525. Find the value of x and y. तो नंबर ऑफ कस्टमर्स दे रखे हैं आपको, यहाँ पे ये सी आई दिया हुआ है, और नंबर ऑफ डेज यहाँ पे ये 16, 17, 20, 15, लेकिन y और x दो अननोन नंबर दिए हैं। तो हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मीडियन हमें गिवन है, मीडियन कितनी है हमारी 525। सो ये है आपका फ्रीक्वेंसी, ये है आपका सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकलेगी, पहले सेम, फिर 16 प्लस एक्स, फिर इन दोनों को प्लस करिए 33 प्लस एक्स, फिर इन दोनों को प्लस करिए 53 प्लस एक्स, फिर 68 प्लस एक्स, 68 प्लस एक्स प्लस वाई। इफ इट इज गिवन दैट मीडियन ऑफ गिवन डेटा इज 525, मीडियन क्लास क्या हो जाएगी आपकी 500 to 600 हो जाएगी। देखिए ये वाला, क्योंकि मीडियन डेटा जो है वो 525 अलग से दे रखा है। ठीक है, तो आपका ये नंबर आ जाएगा। इसके बाद लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास आपको दे रखी है 500, एन दे रखा है 100, सी एफ हो गया उसकी जस्ट ऊपर वाला होता है, तो ये हो गया 33 प्लस एक्स, फ्रीक्वेंसी हो गई ऑफ मीडियन क्लास एफ, ये हो गई 20, और क्लास साइज दिया हुआ है आपको, क्या दे रखा है 100। फॉर्मूला ये होता है आपका L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, 0 0 यहाँ पे ये कट हो जाएगा, और बाकी इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर आएगा 25 इज इक्वल टू ये, और फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 12। ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डेज 100, तो अगर 68 प्लस एक्स प्लस वाई 100 है और x की वैल्यू आपको पता चल गई 12 है, तो y की वैल्यू आप क्या निकाल देंगे यहाँ से 20। सो x की वैल्यू आपकी हो गई 12 और y जो है उसकी वैल्यू हो गई आपकी 20। ठीक है, इसके बाद बेटा एक अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखा है ट्राई योरसेल्फ में। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है, मीडियन जो है वो आपको दिया हुआ है, और सी आई भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया। तो चलिए वाइट बोर्ड पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दोबारा से पहले हम एक पर टेबल बनाएंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, इसके बाद आपको f दिया हुआ है, तो f लिख लेंगे 6, 9, 10, 8 एंड x। इसके बाद सी एफ लिखेंगे,
CF 6 की जगह 6, 6 और 9 15, प्लस करिए 10, 10 25, 33 और 33 प्लस एक्स। एफ का टोटल करोगे 33 प्लस एक्स आ गया। अब आपको n/2 निकाल लीजिए, पहले फॉर्मूला लिखिए। अच्छा, n/2 अगर आप लगाएंगे, पहले देखिए तो n कितना है आपके पास, 33 प्लस एक्स है अपॉन में 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये रफली जो है वो हमारा 20, अगर मान लीजिए इसको डिवाइड हम करते हैं जिस तरीके से, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो इस वाले में आ जाएगा, इस बॉक्स में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें देखिए L क्या हो जाएगा हमारे पास 20, और F जो है वो हो जाएगा हमारे पास 10, CF जो है वो हो जाएगा 15 हो जाएगा वो, और H जो है वो हमारे पास 10 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं ये सारी चीज़ों को रखने के बाद। तो देखिए फॉर्मूला होता है बेटे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। L मैंने आपको बताया था 20 था, n/2 क्या था 33 प्लस x अपॉन में 2, माइनस CF था 15 अपॉन में 1 हो गया। F जो था वो 10 था और H भी 10 था, तो 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या 20 प्लस 33 प्लस x अपॉन 2। और अगर हम 2 होल्स का एलसीएम ले लेंगे तो ये पूरा एलसीएम हो जाएगा और ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम अगर लेने की हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस इन दोनों को माइनस कर दीजिए 3 प्लस x अपॉन में 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 25 भी दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 माइनस 40 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7 आ गई, जो कि आपको निकालनी थी। सो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।